देशाची विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी वाढती वित्तीय तूट भरून काढणं केंद्र सरकारला अपरिहार्य आहे। त्यामुळे इंधन दरवाढीचं धाडस केंद्राने केलंय। पण या दरवाढीवरून केंद्र सरकारची खास करून काँग्रेसची कोंडी झाली आहे। सामान्यांच्या उद्रेकामुळे यूपीए आघाडीतल्या काही पक्षांनी आणि विरोधकांनी दरवाढीवरून सरकारला धारेवर धरलंय। इस घोटालों की हिस्ट्री शीटर पार्टी जो कि महंगाई की मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है और निश्चित तौर से इस मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी और सीईओ श्री मनमोहन सिंह जी हैं। आम आदमी की थाली जिसमें पहले ही दाल और रोटी के अलावा कुछ बचा नहीं है और वो भी कम होता चला जा रहा है, सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा के उसमें से दाल और रोटी चुराने का काम किया है। हम उसकी निंदा भी करते हैं और उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। सेंट्रल government's reluctance to take its allies into confidence before announcing such hikes, despite being a UPA coordination committee meetings and despite being special various fora for discussions, repeatedly it comes as a surprise and shock to us. भाजप आणि ममतांनी दरवाढीवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यापेक्षा राज्यातील कर कमी करावेत असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलंय। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का तमाशा शुरू हो गया, बाहर रहो, हम दाम बढ़ा देंगे और फिर आप प्रोटेस्ट करना और फिर 3-4 दिन प्रोटेस्ट करना और 3-4 दिन के बाद हम 1 रुपया कम कर देंगे। ये हर बार यही होता है, हर बार पूरा देश ये नाटक देखता है और आज से फिर ये नाटक शुरू हो गया सारे पार्टियों का। डाव्या पक्षांसह संसदेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही दरवाढीचा तीव्र निषेध केलाय। सरकार ने खुद डिसीजन लिया है और सरकार 1 साल पहले का हवाला जो दे रही है, इसका मतलब उसके वो वही उनका इरादा गलत है, मलिन इरादा है। स्टैंडिंग कमेटी पर थोप देना चाहती है। स्टैंडिंग कमेटी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। Our party has strongly protested. We are going to discuss with all other political parties how to organize a powerful movement to demand that the government roll back these price increases. तो ये तो और हार्डशिप हो गया, तबाही के कगार पर लोग हो गए। इसमें ये नहीं करना चाहिए था, इस समय नहीं है ये सब दाम बढ़ाने का। कांग्रेस ने खुद ही जब तय कर लिया कि हमको भस्म होना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार न बनी, न हमारे वापसी से कोई अंतर पड़ेगा। लेकिन इतना है, हम इस मुद्दे पर समर्थन न देने जा रहे हैं। हम उस मुद्दे पर विरोध करेंगे, जरूरत पड़े सड़कों पर उतरेंगे। हम तो कहते हैं इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, अलोकतांत्रिक निर्णय है। सरकारनं केलेली इंधन दरवाढ योग्यच असल्याचं सांगत काँग्रेसनं निर्णयाचं समर्थन केलंय। हमने ये कोशिश की और निरंतर और लगातार ये कोशिश की कि कम से कम भार भारत की जनता पे डाला जाए। हम किसानों को जिस तरीके से वो परसेंट पे हम उनको लोन दे रहे हैं, जिस तरह से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं, जिस तरह से भारत निर्माण में हम काम कर रहे हैं, तो ये आखिर ये पैसा जनता का अगर आएगा तो ये पैसा जनता के लिए ही खर्च होगा। तर सरकार बरोबरच पेट्रोलियम कंपन्यांनीही इंधन दरवाढीच्या कारणांचा खुलासा केलाय। Very glad that the government has taken this step. It is still, by the way, not a complete deregulation. Planning Commission view has been in the past, both petrol and diesel should be deregulated. This was overdue, long overdue, and little dose has been of increase has been effected, which is a welcome sign. इंधन दरवाढीवरून सरकारचं धाबं दणाणलंय एवढं नक्की। ब्युरो रिपोर्ट, साम मराठी।